वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरज़ा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। है ज़माना मोहतरफ सिद्दीक तेरी शान का, है ज़माना मोहतरफ सिद्दीक तेरी शान का, सिद्क का, इखलास का, ईकान का, ईमान का। तुझसे फैला नूर इस्लाम अरब में और शाम में, मिट गया इर्तदाद कुफ्र का, तुग़यान का। अंबिया के बाद है रुतबा तेरा सबसे बुलंद, मुक़तदा है तू अली का, अबू ज़र व सलमान का। मोहतरम सामिईन, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज 22 जमादियो सानी है। 22 जमादियो सानी को खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर और बाकी तमाम सहाबा के साथ सही सच्ची मोहब्बत अकीदत रखने वाला बनाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल बहुत सारे उन्वानात हैं।
आप हजरात इस स्टेज से बड़े बड़े उलमा, ख़ास तौर पर हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला साहब और उनके वालिद गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात से सैयदना सिद्दीक़ अकबर और बाकी तमाम सहाबा के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल गुफ्तगू सुनते आए हैं। मैं आपको कोई नई चीज़ तो बता नहीं सकता, बातें वही हैं जो अपने असातिज़ा से सुनी या अपने असातिज़ा से पढ़ी। अंदाज़े बयां बात को बदल देता है। तवज्जो है आपकी? अंदाज़े बयां बात को बदल देता है, वरना हर बात कोई नई बात नहीं होती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा रात को बैठी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक हज़रत आयशा की झोली में रखा हुआ है। रात का वक़्त है, यह भी क्या अजीब नसीब है कि मेरे नबी का सर मुबारक या आयशा की झोली में मिलता है या सिद्दीक की झोली में। रात का वक़्त है, आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, रोशन हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ देखा कि इतने ज्यादा ये सितारे, जिनको ना कोई गिन सकता है, ना शुमार कर सकता है, ना हिसाब बना सकता है। मैं कहूं कि इनका हिसाब किसी कैलकुलेटर में नहीं आ सकता, कोई कंप्यूटर में नहीं आ सकता, कोई साइंसदान नहीं बता सकता। हमारा वास्ता शहरों से है। यहाँ शहर में बिजली की लाइटें जल रही होती हैं तो आसमान पर इतनी ज़्यादा तादाद में हमें सितारे नज़र नहीं आते। अंधेरी रात हो और देहात का माहौल हो, ऐसी जगह का जहाँ बिजली ना हो, तो फिर आप देखें कि बड़े झुरमट नज़र आते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी जब देखा कि इतनी ज़्यादा तादाद और ये आसमान जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इस पर ये सितारे कितने ज़्यादा होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसमान पर इतने ज़्यादा सितारे हैं, क्या किसी की नेकियां इन सितारों के बराबर भी हो सकती हैं? सहाबा इकराम, सहाबियात का जहन हर वक़्त दीन की तरफ, नेकियों की तरफ, अच्छाई की तरफ था। जिस तरफ जहन हो उसी किस्म का सवाल होता है। जब किसी ने किसी भूखे से पूछा भी 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां। वो 4 रोटियां इसलिए कहा कि उसका जहन उस तरफ था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जहन, उनकी सोच, उनकी फिक्र हर वक़्त दीन थी, नेकियां थी, आमाल सालिहा थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसमान पर जितने सितारे चमक रहे हैं, इन सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हो सकती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जी हाँ, जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं वो मेरा उमर है, वो मेरा उमर है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा चौंक गई, ये क्या हुआ? बाज़ मरतबा ऐसा होता है ना, बंदा सवाल कर रहा होता है तो उसका जवाब पहले से कुछ और जहन में होता है। हजरत आयशा के जहन में जवाब इसका कुछ और था।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब उसके बरअक्स दिया। वो जवाब न दिया बल्कि दूसरा दे दिया। हजरत आयशा फौरन चौंक उठी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आसमान के सितारों के बराबर नेकियां उमर की हैं तो मेरा अब्बा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। आयशा, मुझे पता था तूने ये दोबारा से सवाल करना है, अपने वालिद का पूछना है, तुझे अपने वालिद से मोहब्बत ही इतनी ज्यादा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सुन, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां और तेरे अब्बा की एक नेकी ऐसी है कि उमर की सारी जिंदगी की नेकियां उस एक नेकी के बराबर नहीं हो सकती। तेरे अब्बा की एक नेकी ऐसी है जो उमर की सारी जिंदगी की नेकियों से ज्यादा है। अपने सहाबा इकराम की महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात वाला वो सारा किस्सा दोहराया, वो सारा वाकया सहाबा इकराम में दोहराया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के सितारों के बराबर नेकियां उमर की हैं, हजरत उमर बैठे थे, बड़े खुश हुए कि मेरी नेकियों का तज़किरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हुआ। बड़े खुश हुए। जब अगली बात हुजूर ने फरमाई कि सिद्दीक की एक नेकी ऐसी है जो उमर की सारी नेकियों से बड़ी हुई है, उमर फौरन उठे और सिद्दीक के पास चले गए। तवज्जो है, सिद्दीक के पास गए। ऐ सिद्दीक, ऐ अबू बकर, आज आपसे एक सौदा करना है, एक लेन देन करना है, एक तिजारत करनी है, कुछ लेना है और कुछ देना है, कुछ तबादला करना है। सिद्दीक अकबर ने कहा, ऐ उमर, क्या चाहता है, क्या बात है, जरा खुल के बता कि अपनी एक नेकी कौन सी, वो जो हुजूर का सर सिद्दीक की झोली में था, वही नेकी, वो गार वाली नेकी। ताहिर जंगवी कहता है, बहु आशिका इश्क दे दावे कीते पर सिद्दीक दा इश्क कमाले। बहु आशिका इश्क दे दावे कीते पर सिद्दीक दा इश्क कमाले। ताहिर गारे यार वाली देंद रासन लोग मिसाले। इश्क बुहारियां आन दिवाइयां दिता घर दा सारा माले। ते हई इतना पुख्ता संगत दा सुता अज भी रसूल दे नाले। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर अर्ज करते हैं, वो एक नेकी, वो गार वाली नेकी, वो गारे सौर वाली नेकी मुझे दे दे, मेरी सारी जिंदगी की नेकियां तू ले ले। तो सिद्दीक ने जवाब में क्या कहा, ऐ उमर, ये घाटे का सौदा मैं नहीं करता, ये नुकसान का सौदा मैं नहीं करता, ये सौदा मुझे मंजूर नहीं, ये तबादला मुझे मंजूर नहीं है। उमर ने कहा, ऐ सिद्दीक, अगर तुझे ये मंजूर नहीं तो जा, फिर तेरा सानी कोई नहीं, तेरा सानी, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरा हम वजन कोई नहीं, तेरा हम पल्ला कोई नहीं, तेरे बराबर का कोई नहीं, ऐ अबू बकर, तेरा सानी कोई नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अच्छा ये मौका तो हाथ से चला गया, कोई मौका ऐसा भी आएगा कि मैं सिद्दीक से बढ़ जाऊं। और किसी से नेकियों में बढ़ जाना, इसकी काविश कोशिश करना कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। हम दुनिया के मामलात में मुकाबला करते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, रकबा ज़्यादा हो, प्लाट ज़्यादा हो, मकान ज़्यादा हो, उसके बराबर हो जाऊं, उससे बढ़ जाऊं। लेकिन सहाबा की शान क्या थी कि नेकियों में एक दूसरे से बढ़ जाएं। एक वक्त आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर बहुत ज़्यादा दर्दमंदाना अपील की। यूँ समझ लें, जैसे बाज़ मरतबा अपील होती है ना
एक होती है सरसरी अपील देवबी मस्जिद के लिए माशाअल्लाह, और एक मर्तबा हो बड़ी ज़ोरदार अपील कि नहीं भी ये ज़्यादा ज़रूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के अपील की, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि आज वक़्त है, तवज्जो रखें, आज वक़्त है, मैं सिद्दीक से आज बढ़ जाऊंगा, आज ना बढ़ा तो कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आज मेरे पास माल ज्यादा है, मेरे पास मालो असबाब ज्यादा है, सामान ज्यादा है, मैं चंदा ज्यादा दे सकता हूं, अतिया ज्यादा दे सकता हूं। आज अबू बकर से बढ़ गया तो बढ़ गया, वरना कभी नहीं। घर गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा मांगा है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो खर्च करते एक खजूर का दाना और हम सोना खर्च कर दें, उस खजूर के दाने का सवाब ज़्यादा है, क्योंकि सहाबा खर्च करते थे अपनी ज़रूरियात को दबाकर, हम खर्च करते हैं ज़रूरियात के पूरा होने के बाद। वो अपनी ज़रूरत छोड़ देते थे, दीवे बुझा देते थे कि मेहमान खा ले, बकरी की सिरी कई घरों से चक्कर लगा लेती थी कि किसी और का भला हो जाए, अपनी जान कुर्बान कर देते थे, शहीद हो जाते थे कि पहले पानी वो पी ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, घर का सारा सामान आधा आधा कर दिया, नकदी सामान, घरेलू बर्तन, बिस्तरे, कपड़े, बहुत मिकदार में एक सामान उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। ये वही ग़ज़वा तबूक है ना जिसमें उस्मान ने भी 300 ऊंट बमैर सामान के लदे हुए, फिर 300 और हुजूर खुश हुए, जन्नत की बिशारतें दी, और बाकी सहाबा ने भी बहुत कुछ दिया। हज़रत उमर आए और अपने घर का आधा सामान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। तवज्जो रखें आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से पूछा, माशाअल्लाह काफ़ी सारा सामान ले आए, कुछ घर वालों के लिए भी छोड़ा, कुछ घर वालों के लिए भी छोड़ा। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आज घर के सामान को आधा आधा कर दिया, आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया और आधा आपके पास ले आया। बस अभी उमर से बातें हो रही थी और सिद्दीक आ गया। सिद्दीक आया, सर पे गठड़ी उठाई हुई है और वो सामान की गठड़ी आगे आके रख दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक से पूछा, ऐ सिद्दीक, बाकियों से मैं पूछ बैठा हूं कि क्या छोड़ के आए, क्या लेके आए, जरा आप भी बताएं, क्या ले आए और क्या छोड़ आए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ घर में था सब ले आया। और सब लाने का क्या था कि घर की दीवारों पर सिद्दीक अकबर हाथ मार रहे हैं, कोई सुई तक ना रह जाए। या रसूलुल्लाह, जो घर में था सब ले आया, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? या रसूलुल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छोड़ आया हूं। नारे तकबीर, सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छोड़ आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक से बात कर रहे हैं और इधर से हजरत जिब्रील आ गए। हजरत जिब्रील आ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को देखा। ए जिब्रील, सिद्दीक की बात तो समझ में आती है, तुझे क्या हुआ? सिद्दीक की बात तो समझ में आती है, तुझे क्या हुआ? सिद्दीक से तो मैं पूछ बैठा हूं कि वो तेरे कपड़े कहां गए, वो बड़े खूबसूरत, तू तो कपड़े का बहुत बड़ा ताजिर है, अच्छे कपड़े कहां गए, ये टाट का लिबास क्यों पहना है? उसने कहा कि आपने चंदा मांगा, मैंने कहा कि खुद कमजोर कम कीमत का लिबास पहन लूं टाट वाला और अच्छा लिबास चंदे में ही दे दूं। उसकी बात तो समझ में आती है जिब्रील, तुझे क्या हुआ?
हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे न पूछो बल्कि आसमान की तरफ निगाह उठा के देखो, आसमान की तरफ निगाह उठा के देखो। अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए, देखा तो एक जिब्रील नहीं बल्कि आसमान के सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना हुआ है। यह सिद्दीक की अदा को अपनाया हुआ है। जो सिद्दीक ने लिबास पहना वही लिबास जिब्रील ने पहना, वही लिबास तमाम मलाइका ने पहना। और जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि सबको हुक्म दे दिया, सबको हुक्म दे दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सिद्दीक को सलाम कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिद्दीक को सलाम कह रहे हैं और पूछ रहे हैं, ऐ सिद्दीक, इस हालत में भी मुझसे राजी है? अल्लाह ने अपनी रजा का तो तमाम सहाबा के लिए ऐलान किया हुआ है ना कि मैं इनसे राजी हूं। अपनी रजा का तो ऐलान तमाम सहाबा के लिए है, सिद्दीक के लिए भी है। लेकिन सिद्दीक से यह पूछो कि तू इस हाल में मुझसे राजी है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं कि मैंने तो बड़ी कोशिश की, भूल तो नहीं गए? हजरत उमर ने कहा कि मैंने तो बड़ी कोशिश की कि आज मौका है सिद्दीक से बढ़ जाऊं, सिद्दीक से ऊंचा हो जाऊं, सिद्दीक से ज्यादा नेकी कर लूं, सिद्दीक से चंदा ज्यादा दे दूं। लेकिन आज भी उमर तू वहीं खड़ा है, सिद्दीक तेरा सानी कोई नहीं। आज के इस मुकाबले में, आज की इस नेकी में, आज की इस बढ़ोतरी में सिद्दीक आज भी तेरा सानी कोई नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हार नहीं मानी। बंदा कोशिश में लगा रहे, और कोशिश भी अगर नेकियों की है, अमाले सालिहा की है, तो इसमें मैंने पहले अर्ज किया कि ऐब नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को वक़्त का हाकिम बना दिया गया, खलीफत और रसूल बने, अमीरुल मोमिनीन बने। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब सोचा कि अब फिर मौका है, तवज्जो है, अब फिर मौका है कि अब अबू बकर से बढ़ जाऊं, क्योंकि अबू बकर अब तो मसरूफ है, अबू बकर बहुत मसरूफ है, खिलाफत के काम हैं, मुसलमानों के काम हैं, अहकामात हैं, उधर जंगें हो रही हैं, उधर इर्तदाद के फितने हैं, ख़त्म नबूवत के मुनकरीन का फितना है, बहुत सारे महाज हैं। अबू बकर तो उलझे हुए हैं। अब कोई मैं नेकी ऐसी कर लूं जिससे मेरे दिल का ये इत्मीनान हो जाए कि इस नेकी तक अबू बकर नहीं पहुंचा होगा, इस नेकी तक अबू बकर नहीं पहुंचा होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दूर निकल गए, मदीना से बाहर पहाड़ के दामन में गए। एक जगह देखा कि वीराना है, एक झोपड़ी बनी है, और करीब गए तो पता चला कि एक ज़ईफ बूढ़ी औरत रहती है। कहा कि अबू बकर यहां तक नहीं पहुंचा होगा, इसकी खिदमत मैं अपने जिम्मे ले लेता हूं, इसकी खिदमत मैं अपने जिम्मे ले लेता हूं। उस बूढ़ी औरत के झोपड़ी के जब करीब गए तो दस्तक दी और पूछा कि मैं एक खादिम हूं, खिदमत करना चाहता हूं, नेकी कमाना चाहता हूं, राहे फी सबीलिल्लाह, आपकी खिदमत करके अल्लाह से अजर की उम्मीद रखूंगा, कोई मुआवजा नहीं मांगूंगा, कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, किसी किस्म की उजरत नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ अपने घर की खिदमत करने दो। मैं आपके घर के झाड़ू दे देता हूँ, पानी भर देता हूँ, आपको जो चीज़ें ज़रूरत हों, ज़रूरियात ज़िंदगी आपको मुहैया कर देता हूँ, कुछ मुझे नेकी मिल जाएगी, सवाब मिल जाएगा। उस बूढ़ी औरत ने जवाब में कहा, ऐ नौजवान, ये काम पहले से कोई कर गया, ये काम पहले से कोई आया है और कर गया। हजरत उमर इस तजस्सुस में पड़ गए कि यहां कौन आया होगा, यहां कौन आया होगा, चलो आज वो कर गया तो कल मैं कर जाऊंगा,
आज वो सबकत ले गया तो कल को सबकत मैं ले जाऊंगा। दूसरे दिन गए, जरा जल्दी गए, जाके पूछा कोई खिदमत हो तो मैं काम के लिए हाजिर हूं। अंदर से जवाब आया कि खिदमत करने वाला खिदमत कर गया। हजरत उमर ने कहा इतनी जल्दी आ गया वो भी, चलो कल को फजर की नमाज के फौरन बाद आना है। फौरन चले गए, जवाब एक ही है। नमाज से पहले गए, जवाब एक ही है। तहज्जुद के फौरी बाद गए, जवाब एक ही है। आज तहज्जुद भी बाद में पढ़ूंगा, पहले जाऊंगा, देखूं सही इतना ज्यादा तजस्सुस बढ़ गया, ये है कौन? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाके दस्तक दी, ऐ बूढ़ी अम्मा आज तो नहीं आया कोई? कि आया है, तवज्जो रखें, आया है। किस वक्त आया है? कहा कि तू रोजाना आता है, उससे मिलना चाहता है, उसकी ज़ियारत चाहता है, तो वो अभी अभी गया है, जरा इस तेज कदमों से चल और तू उसको पा लेगा, उसे ढूंढ लेगा, उस तक पहुंच जाएगा। हजरत उमर ने कहा आज तो पकड़ना है इसे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी रास्ते पे जो उस बूढ़ी औरत ने बताया तेज कदमों चले और जाके देखा एक साया सा नजर आया, एक दराज कद का आदमी नजर आया कि वो तेज कदमों से जा रहा है। हजरत उमर ने स्पीड लगाई और पहुंच गए। रुक जा, ठहर जा, जरा अपना अता पता बता, अपना नाम बता, तू है कौन? इंसान है या जिन है या कोई फरिश्ता है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के रुकने पर वो शख्स ना रुका, रोकने पर वो शख्स ना रुका। हजरत उमर आगे आ गए, मैं खत्ताब का बेटा हूं, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं, यूं समझ के नहीं भागूंगा मैं कि जिन है कभी मुझे चिमट जाए, कोई साया है कभी लिपट जाए, ये समझ के भागूंगा नहीं। आज तुझे बताना पड़ेगा कौन है तू। वो शख्स इशारों से कहता है मुझे जल्दी है, मुझे माफ कर, मुझे जाने दे, मेरे रास्ते में रुकावट ना डाल। उमर ने कहा नहीं, जा नहीं सकता। जब कुछ बहस बढ़ी, वक़्त गुजरा, उमर ने अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए उसका नकाब जो छुपाया हुआ था मुंह को, आज हम तो नेकी करते हैं ना कि सबको पता चल जाए, अल्लाह को पता लगे ना लगे, अवाम को सबको पता होना चाहिए मैंने फलां नेकी की है। ये वो थे मुंह छुपाया हुआ है नेकी करके कि कभी किसी को पता न चल जाए, पता करने पर भी बता नहीं रहे। जब उमर ने जबरदस्ती नकाब खींचा, उस कपड़े को खींचा तो देखा वो तो सिद्दीक है, वो तो सिद्दीक है। उमर कहते हैं कि मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। ये क्या? ये खिलाफत संभालने वाला मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन, इतने ज्यादा काम काज होने के बावजूद आधी रात को दूर दराज इलाकों में भी खिदमत सरंजाम दे रहा है। उमर ने कहा अबू बकर तेरा सानी कोई नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की, हुजूर की हयात में कोशिश की, बाद में कोशिश की, खिलाफत के वक़्त में की, पहले की, बाद में की, लेकिन आज मैं हारी मान गया कि मैं नहीं बढ़ सकता तुझसे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो एक बच्ची आई और रोने लग गई। बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर ने पूछा क्यों रोती है बेटी? कि अब तो आप बड़े बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए, खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, पहले तो आप रोज़ाना हमारी बकरियों का दूध हमें धो के देते थे, अब कौन देगा? अबू बकर ने कहा बेटा घबरा नहीं, ये काम अबू बकर अब भी करेगा, ये काम अबू बकर अब भी करेगा, चाहे कितने ही बड़े मनसब पे पहुंच जाए अबू बकर, ये खिदमत का जज्बा अबू बकर में तब भी रहेगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की, मुसलमानों की, इस्लाम की वो खिदमत की कि आपको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। मोहसिन इस्लाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर
सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए और फरमाया कि अल्लाह ने जो कुछ मेरे सीने में मुंतकिल किया मैंने सारे का सारा अबू बकर को दे दिया, वो सारे का सारा मैंने अबू बकर के सीने में मुंतकिल कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर और बाकी तमाम सहाबा के साथ सही सच्ची मोहब्बत अकीदत रखने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्होंने